सो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं मेरा नीट 2020 का पेपर। पूरी इसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी अपनी बताऊंगा और कैसे मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया। पहले मैंने बायोलॉजी सेक्शन से ही स्टार्ट किया। मैं सारे क्वेश्चंस को एक बारी ऐसे इसी तरह डबल टिक करके, और जो मुझे लग रहा है कि जैसे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ बहुत बारी गलती हो जाती है कि स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा होता है और फिर हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक लगा देते हैं। तो ऐसे वर्ड्स पे सर्कल लगाना मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है एंड ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। और वैसे ही मैच द फॉलोइंग, ऑफ कोर्स सबको पता है काफ़ी ज़्यादा मैच द फॉलोइंग थे इस बारी, तो कुछ इस तरह ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दें तो वो भी एक अच्छी हैबिट है। एंड पेपर आपका ही है, आप उसमें कुछ भी क्रॉस क्रॉस मार सकते हैं। इसमें स्कूल वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ज़्यादा राइटिंग नहीं हो सकती क्वेश्चन पेपर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे हम देखते हैं। देखें यहाँ पे भी मैंने जैसे सर्कल मारा हुआ है। एंड इसके बाद मैं आया अपने केमिस्ट्री पे। मेरे पेपर में पहले फिज़िक्स था बायोलॉजी के बाद, एंड ऑर्डर कुछ भी हो सकता है किसी के लिए भी, बट मेरे में बायो के बाद फिज़िक्स दिया था, सो मैं सीधा केमिस्ट्री पे गया। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जैसे डाइल्यूट एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड में आंसर अलग हो जाता है, तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हमेशा ऐसे सर्कल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऑप्शंस स्टेप बाय स्टेप कैंसिल आउट कर रहे हैं तो इनको फिज़िकली भी क्रॉस आउट कर दें तो वो भी बेटर रहेगा, जैसे यहाँ पे भी मैंने किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे टिक ना मारें उल्टा, तो बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में मार्क करते हुए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये गलती आप ना रिपीट करें। एंड आगे बढ़ते हैं तो फिर कैलकुलेशंस जो हैं आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स पीछे भी आप कर सकते हैं। पीछे पूरा पेज ब्लैंक रहता है एंड कोई भी कैलकुलेशन वहाँ पे की जा सकती है, बट कैलकुलेशन अगर यहाँ फिट हो सकती है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पीछे से कॉपी करने में अक्सर गलती हो जाती है एंड फिर वो एक सिली मिस्टेक होती है एंड काफ़ी बुरा लगता है उसके बारे में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे भी कैलकुलेशन ज़्यादा एक्सटेंसिव अब होंगी नहीं, पेपर इतना मुश्किल अब नहीं आता है। देखिए जैसे यहाँ गैसियस अंडरलाइन को सर्कल किया है, तो आप भी ऐसे ही करें। अब आते हैं फ़िज़िक्स पे। फ़िज़िक्स में भी मैंने एज़ मच एज़ पॉसिबल यहीं पे सारी कैलकुलेशंस की हैं। पहले अपना फॉर्मूला लिखो जिससे क्वेश्चन का एप्लीकेशन है, एंड उसके बाद उस फॉर्मूला की वैल्यूज़ यहाँ डाल के सीधा आंसर निकालो, परफेक्ट। इससे बेटर नहीं हो सकता कुछ भी। अगर आप फॉर्मूला भी यहाँ लिख लें तो क्रॉस चेक आप होते रहेगा, बस वैल्यूज़ एंटर करनी है आपको। तुम्हारा 60% फिज़िक्स का पेपर कुछ इसी तरह फॉर्मूला से हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे इस बारी, एंड ऑलमोस्ट पूरा पेपर मैंने यहीं पे ही कर लिया था सॉल्व विद इन दिस एरिया, एंड पीछे जाने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। प्रैक्टिस आप करते रहें हमेशा, क्योंकि अगर बहुत सारे पेपर कर ही होंगे तभी ऐसी आदत पड़ेगी कि सबको डबल टिक करने की, सर्कल्स लगाने की, अंडरलाइन करने की। जहाँ तक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो जब मैं अपने मॉक पेपर्स करता था तो मैं एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता था जिसको मैं कहता हूँ 30-40-50-60। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। पहले आप अपना पेपर शुरू करेंगे बायो से, तो उसमें आप लगा सकते हैं 40 मिनट्स। आपके पास 90 क्वेश्चंस होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक मिनट में 3 क्वेश्चन से थोड़ा सा कम हो गया, इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड देन उसके बाद 50 मिनट्स आप लगा सकते हैं केमिस्ट्री में। 45 क्वेश्चन रहते हैं, इनऑर्गेनिक तो काफ़ी जल्दी हो जाता है, एंड फिज़िकल में कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती हैं, तो उस टाइम को अकाउंट में रखते हुए उसको 50 मिनट्स आप आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद 60 आता है ऑफ कोर्स फिज़िक्स के लिए। फिज़िक्स ही सबसे लेंदी पार्ट होता है पेपर का हमेशा, एंड 45 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स काफ़ी सफिशेंट है। 1 मिनट से आप थोड़ा थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं, कुछ जो थोड़े
हार्डर क्वेश्चंस होते हैं, वरना बाकी फॉर्मूला में 1 मिनट से ज़्यादा लगना तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको उसमें। उसके बाद हम आते हैं 30 पे। 30 है आपका OMR फिल करने का टाइम। तो कुछ लोग स्ट्रैटेजी अलग अलग यूज़ करते हैं कि एक बायो किया, केम किया, उसके बाद OMR भर ली एक सब्जेक्ट के बाद। तो वो भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब कुछ एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं खुद ही, जब आप मॉक पेपर्स कर रहे होंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे पहले पेपर, फिर OMR, फिर वापस पेपर पे, तो मेरा माइंड मतलब पेपर से ऑफ चले जाता था एंड मुझे ठीक नहीं लगती थी वो बात। पूरा पेपर करके आराम से अपना OMR फिल करना है। अब जैसा पेपर आ रहा है आपको OMR के लिए 30 से भी ज़्यादा टाइम आराम से मिल सकता है। तो आप बड़े आराम से आप OMR फिल कर सकते हैं एंड कोई मिस्टेक उसमें होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। इस बार नीट के पेपर में जो मेरी स्ट्रैटेजी थी टाइम की, वो तो ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट में थोड़ा कट शॉर्ट हो गई थी, क्योंकि पेपर का लेवल तो आप लोग जानते ही हैं कैसा था। एंड लाइक बायो 20 मिनट्स में हो गया था, एंड केमिस्ट्री भी 30-40 मिनट्स, एंड देन फिज़िक्स में भी 60 मिनट्स तो बिल्कुल नहीं लगे थे। सो OMR के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम बच गया था एंड आराम से मैंने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे फिर से रीड करके आराम से मैंने अपना OMR भरा एंड कोई भी मेरी फॉर्चुनेटली मिस्टेक नहीं थी OMR में। एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने ठीक भी कर लिए, जो मैंने पहले गलत कर रहा था वो OMR के टाइम पे क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते मैंने 2 या 3 क्वेश्चंस ठीक कर लिए, जिसकी वजह से मेरा रैंक इम्प्रूव हो पाया एंड मैं MC में आ पाया। अब पेपर में हमारे पास बहुत ज़रूरी क्या होता है कि क्वेश्चन पे ना अटकना। ऑफ कोर्स हमने सुना बहुत बार है कि अ, आगे बढ़ते रहो, एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन का मामला नहीं होगा। बट इम्प्लीमेंट करना एक्चुअली काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है पेपर में बैठे हुए, एंड इसलिए प्रैक्टिस आपको बहुत करते रहनी है एंड प्रैक्टिस से ही आ सकता है, ना मेरे बोलने से आएगा ना किसी के और के। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो टाइम मैनेजमेंट आपका बेटर होते रहेगा। जैसे 11th में मुझे याद है, मैं जब देने जाता था AIATS या फिर घर पे पेपर्स एलन के, तो फिर काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि फिज़िक्स में मैं एक ही क्वेश्चन पे बैठ के सोचता ही रहता था कि हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, एंड देन बाकी पेपर पे उस पर अफेक्ट आता था। एंड देन मैं धीरे धीरे फिर 12th में आया तो वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट होती गई, एंड बेस्ट सोल्यूशन प्रैक्टिस से और अच्छा है ही नहीं उसमें। एंड कोई भी उसमें तुम्हें बाहर से टिप्स विप्स लेने की ज़रूरत है नहीं, अपने पेपर्स प्रैक्टिस करो एंड सब सही है।